चलिए हम क्या बात कर रहे थे, हल का आप लोगों ने उदाहरण देख लिया, जब अच परे हो तो उसको देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, शिष्याः और एते हमारा शब्द है, इसमें क्या है, अ के बाद हमें क्या मिल गया, विसर्ग। अब सबको दिख रहा है या नहीं? ढंग से समझ में नहीं आ रहा, इसको पढ़ लीजिए फिर समाप्त करते हैं। अभी फिलहाल सुनाई दे रहा है सबको और दिखाई दे रहा है, ये बताइए। जी हाँ मैम। मैम, अपना सम्य कैसे हैं? हाँ तो चलिए, क्या शिष्याः एते, यहाँ पे क्या है, हमें आकार से उत्तर विसर्ग मिल गया, तो इसने क्या कहा, यदि आपको आ के बाद विसर्ग मिल रहा है तो उस विसर्ग को क्या कर दीजिए, य कर दीजिए। हमने क्या कर लिया, विसर्ग को य कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हलि सर्वेशम यहाँ लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, हल परे नहीं है, तो सूत्र लगा लोपः शाकल्यस्य। ये क्या कहता है, शाकल्य आचार्य कहते हैं, यदि आपको उस य, जिस य को आपने विसर्ग को य किया है, उस य के बाद आपको कोई भी स्वर दिखाई दे रहा है, कोई भी अच दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करिए, आप य को एक बार लोप कर दीजिए और एक बार लोप मत करिए, दोनों प्रकार से रूप बनाइए, ठीक है ना। इसी को उन्होंने क्या कहा, विकल्प, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक बार विकल्प से य का लोप होगा और एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तो य तो आधा है, उस य के बाद जो भी अच है वो उसमें मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा, और जब य का लोप हो जाएगा एक बार, तो य का लोप हो जाएगा, जैसा है वो चीज वैसे रहेगा। क्या, शिष्या प्लस एते। समझ में आ गई अब बात? जी मैम, फिर मैम ये जैसे एक बार लोप होगा तो इसमें वृद्धि संधि नहीं लगेगी फिर? नहीं नहीं नहीं, जब वृद्धि संधि हम करने चलेंगे ना, तब फिर ये सूत्र आड़ में आ जाएगा कि लोप यहाँ पर हुआ है पर यह तो यहाँ पे था, ऐसी बात आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है मैम। क्या होता है, कई बार जिन चीजों का हम लोप कर देते हैं ना, वो फिर जैसे ही दूसरा कोई आने लगता है तो वो आके कहता है नहीं नहीं, यहाँ खाली स्थान नहीं है, यहाँ पे मैं विद्यमान हूँ, दिखाई भले नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, इसी प्रकार रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हेलो। जी मैम। आगे बढ़े या बस मैम बताइए, विसर्ग जल्दी। संधि कंप्लीट करा दो आज। विसर्ग संधि आज कंप्लीट करा दे, चलिए ठीक है। सभी ऊर्जा के साथ बैठिएगा, ठीक है। अब एक और सूत्र है, एतत् तदोः, सूत्र लिख देती हूँ, क्या है सूत्र, एतत् तदोः सुलोपो कोरनै समासे हलि। ये जो सूत्र आ रहे हैं ना, इनको पूरा सूत्र याद नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, बस नियम को एक हल्का सा अपने मस्तिष्क में याद रखिएगा। क्या है सूत्र, एतत् तदोः सुलोपो कोरनै समासे हलि। ये क्या कहता है, ये इसने शब्द गिनाया है, क्या है, सह एषः, शब्द देखिएगा, सह और एषः, के बाद आपको क्या दिखाई दे, विसर्ग। सह और एषः के बाद यदि आपको विसर्ग दिखाई देता है तो उस विसर्ग को क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। सह और एषः शब्द के बाद आपको विसर्ग दिखाई दे रहा हो तो उस विसर्ग को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। पर कब होता है, जब बाद में कोई हल हो। नियम क्या कर दिया, यदि बाद में कोई हल हो। क्या, सह और एषः का जो विसर्ग है ना इनका, इनमें, तो इस विसर्ग के लिए ये नियम कर रहा है, इन विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यदि बाद में क्या हो, हल हो तो देखिएगा,
जैसे क्या है, सह के साथ आप कोई भी शब्द जोड़ लीजिए, क्रिया सह पठती, ठीक है ना, सह प्लस पठती है, तो यहाँ पे क्या है, सह का विसर्ग है, ठीक है ना, तो इसने क्या कहा, उस विसर्ग का लोप हो जाता है, कब हो जाता है, यदि बाद में हल हो तो ये पठती क्या है, हल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, स पठती। समझ में आया? जी मैम। एषः को देखिएगा, जैसे क्या है, एषः प्लस वदति, ठीक है, तो क्या है, एषः का विसर्ग है ये, तो इस विसर्ग का लोप कर दिया इसने, कब, हल के परे रहते हैं, तो क्या बन जाएगा, एष वदति, एष वदति। इसी प्रकार कुछ भी ले लीजिएगा, एषः गच्छति, ठीक है, तो जब भी हल आपको परे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का हमेशा ही लोप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये? जी मैम। अब आपका देखे तो एक सूत्र ही रहता है, क्या है हमारा शब्द को देखिएगा, एक मिनट, सूत्र है ड्रलोपे, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो णः, क्या है सूत्र, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो णः, ये क्या कहता है, यदि ढ या र, ठीक है ना, ढ या र का क्या होता है, लोप होता है, एक मिनट, लोप इससे नहीं होता है, ड्र या र का लोप हुआ हो, ठीक है ना, यदि पहले इसका इनका लोप हुआ हो तो क्या हो जाता है, इस ढ और र से पूर्व जिनका आप लोप कर रहे हो उनसे पूर्व यदि आपको ढ य हो तो ढ या र से पूर्व यदि अ ई उ हो तो उसको क्या होता है, उ को दीर्घ होता है, कुछ समझ में आया, नहीं आया? सूत्र क्या कह रहा है, यदि ढ या र का लोप हुआ हो, ठीक है ना, देखिएगा एक सूत्र है रोधी, इससे पहले रोधी को भी समझ लीजिएगा, रोधी, ये सूत्र क्या कहता है, यदि र है फिर उसके बाद र के बाद फिर र मिले तो उसको क्या होता है, र के बाद र का लोप होता है, ठीक है ना, र के बाद र हो, र के बाद र हो तो पूर्व वाले र का होता है, ठीक है ना, पूर्व वाले र का लोप होता है, ठीक है ना, कोई भी शब्द ऐसा है आपको उसमें दो र एक साथ दिखाई दे रहे हैं, र और र ऐसे दोनों एक साथ दिखाई दे रहे, तो पूर्व वाला जो पहले र है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है ना, तो ये इसी नियम को आगे बढ़ा के ये सूत्र कह रहा है, यदि आप र का लोप कर रहे हो तो उस र का लोप करने के बाद र से पहले जिस र का आप लोप कर रहे हो उस र से पहले यदि आपको अ ई उ इनमें से कुछ भी मिलता है, ये क्या छोटे छोटे दिखाए, रस्व दिखाए अ ई उ, तो इन रस्वों को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, जैसे आप उदाहरण देखिएगा जो आपकी परीक्षा में पूछा गया और पूछा जाता है, क्या शब्द है, पुनर प्लस रमते, ठीक है ना, पुनर प्लस रमते, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, पुनर शब्द है आगे रमते है, तो क्या है यहाँ, हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ टकरा रही, क्या र और र, तो इस स्थिति में इसने क्या कहा, रो वी सूत्र लगा, इसने क्या कहा, यदि र के बाद र मिले, र के बाद र मिल गया हमें तो क्या होगा,
तो पूर्व वाले र का लोप होता है। तो देखिए पूर्व इनमें कौन सा, ये वाला है, तो इसका ये क्या कर देगा, कौन करेगा, रोरी इसका क्या कर देगा, लोप। लोप, मतलब ये लोप कर दे। खत्म हो जाएगा। पुनरमते। तो क्या हो जाएगा, पुनः प्लस पुनरमते। रमते, रमते। ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा ढलोपे हमारा, पूर्वस्य दीर्घोण। हाँ शाबाश, क्या है, झलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ये क्या कहता है, यदि आपने र का लोप किया है तो उस र से पूर्व, पूर्व मतलब क्या है, पहले, पहले यदि नकार में आपको का। दिखाई दे, अ दिखाई दे, ई दिखाई दे, उ दिखाई दे, तो उनको क्या करिएगा, दीर्घ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है, तो अ का दीर्घ क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पुनः रमते, रमते बन गए। ठीक है, पुनः रमते, समझ में आ गया। शंभु Yes, रजते। ma'am. मैडम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, उतना अच्छा से नहीं आया समझ में। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। शब्द है अंतर, शंभु। शब्द क्या है, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ठीक है ना। ये शब्द ऐसा है जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय। अशुद्ध लिखा जाता है, ठीक है ना। इस शब्द को अशुद्ध लिखा जाता है, जिसको आज के बाद आप लोग अशुद्ध मत करिएगा, ठीक है ना। तो क्या है, अंतर प्लस राष्ट्रीय शब्द है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सूत्र में हमें बता दिया, हाँ, इस सूत्र में हमें बता दिया, अभी बीच में ना बोले, बता दिया क्या कि र के बाद यदि आपको र मिल रहा है, देखिए यहाँ पर अंतर में र है, फिर आगे भी क्या है, र है, तो क्या कहा रोरी ने, यदि आपको र के बाद र मिल रहा है तो इसमें जो पूर्व, इनमें जो पहला र है उसका क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो क्या शब्द रह गया, अंत अंतर्राष्ट्रीय। प्लस राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंत प्लस राष्ट्रीय। इस स्थिति में सूत्र लगा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। इसने क्या कहा, यदि ढ या र का लोप हुआ हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे किसका लोप हुआ, र का लोप हुआ है, तो इस र से पूर्व यदि आपको इस र से पूर्व जो भी है उसमें आपको या तो अ की मात्रा, या तो ई की मात्रा, या तो उ की मात्रा मिले, तो उनको क्या कर दीजिएगा, दीर्घ कर दीजिएगा, दीर्घ मतलब बड़ा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो इसको दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, समझ में आ गया। जी। क्या है, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो क्या है, पोस्टर लगते हैं, और वहां पर कैसे लिखा होता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, लिखा पूरा संस्कृत में होगा और लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखा होता है ना। इस एक र को क्या कर देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये क्या है, अशुद्ध है। यदि आपका वहां पर वाक्य संस्कृत में लिख रहे हो और इस प्रकार लिखा गया हो तो वो क्या है, अशुद्ध है। क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। यदि वो हिंदी में लिखा है तो चलो चलेगा, पर संस्कृत में है तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ, ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा अंतरराष्ट्रीय। आया समझ में। जी। अभी जी ई और मैम। ऊ का भी उदाहरण देखेंगे। यही अंतरराष्ट्रीय का एक पूछ लेता है आप लोग के एग्जाम में, और पुनरावृत्ति, इन दोनों में से किसी का पूछता है, ठीक है ना। पर हम क्या है, ई और ऊ का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ई का है हमारे पास शब्द हरिर, आगे क्या है, रम्य, रम्या। हरिर प्लस रम्य, यहाँ पर भी क्या है, डबल र दिख गया हमें साथ में ही, तो इसने क्या कर दिया, रोरी ने पहले वाले र का लोप कर दिया, ठीक है ना, लोप। खत्म हो गया। फिर इस सूत्र ने क्या कह दिया, यदि आप र का लोप कर रहे हो तो उससे पहले यदि अ ई उ इनमें से कुछ दिखाई दे रहा तो उसको क्या कर दीजिएगा, दीर्घ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख गया, ई दिख गया, तो उसका क्या कर देंगे, हम दीर्घ कर देंगे, क्या बन जाएगा, हरि रम्य। रम्या। इसी प्रकार क्या है, ऊ का उदाहरण देखिएगा, शंभु शंभु रजते। रजते।
राजते, रजते नहीं है, शंभुर राजते। राजते। तो क्या है, यहाँ पर भी दो र दिख गए एक साथ, ठीक है। रका लोप ड्रुप पूरा से दीर्घोणा दीर्घ। पहले वाला र का क्या हो जाएगा, रोरी से लोप हो जाएगा। फिर क्या कहा इसने, यदि आप र का लोप कर रहे हैं तो उससे पहले जो अ ई उ इनमें से यदि कुछ हो तो उसका क्या कर दीजिएगा, दीर्घ कर दीजिएगा। यहाँ पे ऊ छोटा है तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ। शंभु शंभु राजते। आ गया समझ में। जी मैम। सबको आ गया समझ में। जी मैम। जी मैम समझ आ गई। यहाँ तक आप लोग के विसर्ग संधि भी समाप्त।